ये किसके लिए अवतार होता है? रामचरितमानस के अनुसार तो कहते हैं कि निज इच्छा प्रभु अवतरे सुर महे गौ द्विज लाग। 4 के लिए अवतार होता है। अपनी लीला से ही भगवान अवतरित होते हैं, अपनी इच्छा से, लेकिन सबके लिए नहीं। सारी दुनिया जो अवतार के लिए अपना आस लगाए बैठी है कि कभी अवतार होगा तो हमारा उद्धार करेगा, उनके लिए नहीं। वो कह रहे हैं कि निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमय गौ द्विज लाग। एक तो देवता के लिए अवतार होता है, एक पृथ्वी के लिए अवतार होता है, और एक गाय के लिए अवतार होता है, और एक ब्राह्मण के लिए। ये 4 के लिए अवतार होता है। फिर कहते हैं गौ द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सीता प्रियकंता। फिर कहते हैं कि केवल 2 के लिए, गौ के लिए और ब्राह्मण के लिए, द्विज के लिए। गौ द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सीता प्रियकंता, जो लक्ष्मी जी हैं उनके पति अवतरित होते हैं, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। भगवान क्या है? गौ अतीत है, अविगत गौतीतम। गाय के लिए अवतार लेते हैं और भगवान गाय से अतीत हैं, गौ अतीत। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम। एक गौ क्या है? जिसमें संसार फंसा हुआ है, भगवान जिससे अतीत है। तो गाय का प्रयोग रामचरितमानस में गौ शब्द का प्रयोग 75 बार आया, करीब करीब 40 बार गाय का मतलब आया गौ माने मन सहित इंद्रियां, और 14 बार करीब गाय पशु के लिए आया, 17 बार गाय उदाहरण है। तो गौ का मतलब क्या है? रामचरितमानस में और भी आया, जित पवन मन गौ निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पावही। मुनि लोग पवन को जीतते हैं, गौ को निरस करते हैं, ध्यान में कभी कभी पाते हैं, कोई बिरला मुनि। तो गौ को निरस करके ही भगवान मिलेंगे। तो अगर गाय नाम का कोई पशु है, उसको निरस करने से मिलेंगे, तो क्या गाय का दूध उसको कैसे रस से दे? दूध सुखा दें कि उसका खून सुखा दें? कैसे अलग करेंगे रस से? वास्तव में ये गाय का मतलब होता है, पहले पूर्व काल में, वैदिक काल में गौ माने इंद्रियां, अभी हमको बताना पड़ रहा है। पहले गौ शब्द निकलते ही लोग समझ जाते थे कि इंद्रियां। गौ गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब माया जाने भाई। गौ माने मन सहित इंद्रियां। तो मन सहित इंद्रियों को जब विषयों के रस से रहित करते हैं मुनि लोग, तब ध्यान में भगवान मिलते हैं। तो गौ माने मन सहित इंद्रियां।